त्रिपाठी, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। बड़ों को प्रणाम और छोटों को स्नेह और आशीष। राम कथा कह रहे हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक प्यारा सा भजन गुनगुना लेते हैं। बड़ा प्यारा भजन है ये। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई, सीता हरण में रावण संग गिद्ध की लड़ाई। जब गिर पड़ा जटायु, तब याद प्रभु की आई। जब गिर पड़ा जटायु, तब याद प्रभु की आई। हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। पहुँचे दुखी सुदामा, पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के दुआरे। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के दुआरे। घन श्याम रो दिए थे, घन श्याम रो दिए थे, जब दीनता निहारे। क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को धन धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। सबरी को क्या पता था, सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था, क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने विश्राम दे दिया है। देकर विदाई प्रभु ने विश्राम दे दिया है।
कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गय सुरधाम। विलाप करते राजा दशरथ इतने दुख में डूब गए कि वो अपने को संभाल नहीं पाए, और राम राम कही 3 बार राम राम उन्होंने उच्चारण किया और प्राण त्याग करके सुरधाम को चले गए। राजा दशरथ का अवसान हो गया, उनका निधन हो गया। जियन मरण फलु दशरथ पावाय, जीवन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अपल जसु छावा, अजियत राम विधु बदनु निहारा, राम बिरह करी मरनु समारा। जीने और मरने का दोनों फल राजा दशरथ को मिल गया, जिनका निर्मल यश जो है अनेक ब्रह्मांडों में छा गया। कैसे? जीते जी श्री रामचंद्र जी की जो है चंद्रमा के समान जो उनका मुख है उसका दर्शन करके, और श्री राम के विरह में ही जीवन त्याग करके राजा दशरथ ने सुयश कमाया, जो बहुत सुयश छाया उनका सभी ब्रह्मांड में। शोक विकल सब रोवहीं रानी, शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। शोक में विकल हैं, विह्वल हैं सभी रानियां, और रो रही हैं। राजा के रूप शील गुण का तेज का बखान कर रही हैं आपस में। करही विलाप अनेक तरह से दुखी हैं, विलाप कर रही हैं, बार बार धरती पर सर पटक देती हैं। बिलपहि विकल दास अरु दासी, घर घर रुदनु करही पुरवासी, अथयउ आज भानुकुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधान। सभी दास दासियां भी रो रही हैं, पूरा अयोध्या रो रहा है, पुरवासी रो रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि आज भानुकुल रघुकुल का जो है सूर्य अस्त हो गया। कैसे थे राजा जो थे धर्मवान थे और गुण के खजाने थे, ऐसे राजा चले गए हमारे। अगारी सकल कह के यही देही, और नयन विहीन कीन जग जेही, यही विधि बिलपत निबिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कह के उगारी दे रहे हैं पुरवासी और दास दासियां कि जैसे उसने इनको नेत्रहीन कर दिया। और रात बीती इसी तरह रोते बिलखते
सुबह राजमहल में ज्ञानी जन और मुनि आदि जो हैं वहां पहुंच गए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवार्य सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। वशिष्ठ मुनि आ गए जो उनके गुरु, और बहुत सा इतिहास कथाएं सब सुना करके और किसी तरह से शोक मुक्त किया उन्होंने पूर्ववासियों और दास दासियों को। तेल नाव भरी तनु तेल नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरियस भाखा, धावहु बेग भरत पहि जाहू, नृप सुधि कतहु कहु जनिकाहु। वशिष्ठ जी ने एक नौका मंगाई, उस नौका में तेल भर करके उसमें दशरथ का जो पार्थिव शरीर है उसको रख दिया गया। दूत को बुला करके समझाया वशिष्ठ जी ने कि जल्दी तुम भरत के पास जाओ और राजा दशरथ की मृत्यु का संवाद उन्हें मत देना, ऐसा मत, ये समाचार उन तक नहीं जाना चाहिए। और उनको पूरा सिखा करके दूत को कहा भरत से ये बात मत कहना। इतने ही कहूँ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठयहु दो भाई, सुनी मुनि आयस धावन धाये, चले बेग बरबाजी ल जाए। इतना ही कह देना भरत से जाकर। वशिष्ठ जी बोले कि तुम दोनों भाइयों को जल्द ही गुरुजी ने बुलाया है, तुम लोग जल्द चलो। तो मुनि का आयस पाकर, आज्ञा पाकर के जो दूत थे दौड़ पड़े। चले बेग बरबाजी ल जाए, इतने तेज गति से दौड़ रहे हैं कि घोड़ा भी जो है बाजी माने घोड़ा, वो भी उनकी गति से शर्मा जाए। अनरथु अवध आरंभ्यउ जब ते, कुछ गुण होहि भरत कहूँ तब ते, देखहि राति भयानक सपना, जाग करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अनर्थ हुआ अयोध्या में, राम का वनगमन और पिता का व्याकुल होना, तब से भरत को असगुन होने लगे। वहां अपने ननिहाल में रात को भयानक सपने देखते, सुबह तरह तरह के उसके बारे में व्याख्या करते, सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब विप्र जवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। तो इन दुस्वप्नों को, इन असगुनों को कि जो ये है दूर करने के लिए बाधा, वो विप्रों को दान देते, उनको भोजन कराते भरत, और शिव जी का अभिषेक करते, और शंकर से यही वरदान मांगते कि माता पिता और मेरे परिवार के परिजन जो हैं वो सुख शांति से रहें। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई, गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। ऐसा सोच ही रहे थे भरत सब इन सपनों और असगुनों के बारे में कि तभी वहां दूत पहुंच गए अयोध्या से, और उन्होंने गुरु जी की जो आज्ञा थी वशिष्ठ जी की, उनको बताया कि चलो भाई गुरु जी ने आपको बुलाया दोनों भाइयों को। तो गणेश जी को प्रणाम करके दोनों भाई जो हैं चल पड़े अयोध्या की ओर। चले समीर बेग हाय हाँ के,
नांगत सरित सैल बन बांके, हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के वेग से घोड़े दौड़ पड़े और नदी पहाड़ वन को लांघते चले जा रहे हैं। बहुत हृदय में सोच है भरत और शत्रुघ्न की, कुछ अच्छा नहीं लग रहा उनको। ऐसे मन में हो रहा है कि हम पक्षी होते तो उड़कर बहुत जल्द पहुंच जाते। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियराई, असुगुन होहि नगर पठारा, रटहि कुभांति कुखेत करारा। एक निमेष जो है, एक क्षण जो है, उनको वर्ष के समान बीत रहा है, भारी लग रहा है। और इस तरह से अयोध्या के नगर के नजदीक पास आ गए दोनों भरत शत्रुघ्न, और उनको असगुन होने लगे। और नगर के करीब आते ही रटई कुभांति कुखेत करारा, सामने कौवे जो हैं जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। और खरसियार बोलहि विप प्रतिकूला, सुनि मुनि सुनि सुनि होई भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बनवागा, नगरु विशेष भयावन लागा। ये गधे और सियार जो है वो रो रहे हैं, इस तरह से उनकी वाणी लग रही है। और भरत को ये सब सुनकर के बड़ी पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अयोध्या के आसपास के जो नदी तालाब और ये हैं वन हैं, वो भी उदास से हो गए हैं। और उनको, भरत जी को, अपना नगर अयोध्या भी अचानक बड़ा भयानक लगने लगा। खग मृग हाय गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबनि सब संपत्ति हारी। वहाँ के पक्षी, वहाँ के मृग और घोड़े, ये लोग देखे नहीं जाते, इतने उदासीन और इतने बीमार बीमार से लग रहे हैं। नगर नारी नर निपट दुखारी, पूर्ववासी जो हैं अयोध्या के, वो भी दुखी हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी कोई बड़ी संपत्ति छीन ली गई हो। पुरजन मिलहि न कहाहि कछु, गवहि जोहारहि जाहि, भरत कुशल पूछि न सकहि, भय विषाद मन माहि, लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम।